दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, सिंधिया के गढ़ में नई पुरानी भाजपा में कई दावेदार। 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भाजपा को केवल 6 सीटें मिली। सिंधिया के भाजपा में आने के बाद यहां की तस्वीर बदल गई है। कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत हासिल की। इससे पार्टी की सत्ता में वापसी का दरवाजा खुला। भाजपा को सिर्फ 6 सीटें मिली, 1 सीट बसपा के खाते में गई। इस इलाके में कांग्रेस की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाल रखी थी। सरकार बनी तो कमलनाथ सीएम बन गए। 15 महीने की रस्साकशी के बाद सिंधिया की बगावत के कारण कांग्रेस सरकार गिर गई। इसी के साथ यहाँ की राजनीतिक तस्वीर भी बदल गई। यहाँ कांग्रेस से जीते 15 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। भाजपा ने सभी को उपचुनाव में टिकट दिया। परिणाम आया तो इसमें से 8 फिर से जीत गए। जो हार गए उनको निगम मंडलों में पद देकर एडजस्ट कर दिया गया। अगली खबर, भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने लौटाई सुरक्षा। कहा, मेरी हत्या भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, आम लोगों की तरह जिंदगी जीऊंगा। मेरी हत्या हो सकती है। मध्य प्रदेश शासन के साथ ही एसपी, कलेक्टर और प्रमुख सचिव के साथ ही अन्य बड़े स्तर पर लिखकर दे चुका हूं। कुछ पुराने कर्मचारी, अधिकारी, बिल्डर और राजनीतिक विरोधी मुझे बदनाम कर रहे हैं। 2 दिन पहले विदिशा जिले के भाजपा के सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा के इस बयान ने क्षेत्र में खलबली मचा दी है। हत्या की आशंका जाहिर करने के बाद तत्काल उन्हें सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। हालांकि अब उन्होंने यह कहते हुए सुरक्षा लेने से मना कर दिया है कि अब किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं लेंगे। वे आम लोगों की तरह जिंदगी जिएंगे। अपने बयानों और कार्यशैली को लेकर चर्चा में रहने वाले विधायक उमाकांत शर्मा ने एक वीडियो जारी किया है। 2 मिनट 21 सेकंड के वीडियो में उन्होंने कहा, लोग पूछ रहे हैं कि आपके पास मध्य प्रदेश शासन की सुरक्षा है या नहीं। मैंने 24 अप्रैल को अपने सभी गार्ड शासन को वापस कर दिए हैं। अगली खबर, पुलिस टीम पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडे से हमला। बैतूल जिले के बोरदेही में जालसाजी के आरोपों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर 8 से 10 लोगों ने कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला कर दिया। बुधवार रात हमले में एसआई का सिर फट गया। 3 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी को मुल्ताई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बोरदेही थाना क्षेत्र के मांडई गाँव निवासी मिथुन के खिलाफ ट्रैक्टर फाइनेंस में जालसाजी का आरोप है। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि हमारे बोरदेही टीआई मुकेश ठाकुर अपनी टीम के साथ मांडई गाँव आरोपी मिथुन को ट्रैक्टर फाइनेंस के मामले में पकड़ने गए थे। इसी दौरान मिथुन और उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्य ने मिलकर कुल्हाड़ी और लाठी डंडे से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस के हमले में एसआई मुकेश ठाकुर का सिर फट गया। वह अन्य पुलिसकर्मी को भी चोटें आई है। अगली खबर, दिग्विजय सिंह बोले, हाँ भाजपा और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंत्री तुलसी सिलावट के कोरोना वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा और संघ के लिए कोरोना वायरस ही हूँ। तुलसी सिलावट क्या थे ये इंदौर के लोग जानते हैं। क्या थे वो, अब क्या है, कहाँ से आया, कौन सा धंधा चलता था तुलसी सिलावट का, ये उनसे पूछिए कि आपका इतना बड़ा धंधा कैसे हो गया, कहाँ से आया इतना सारा पैसा। दिग्विजय सिंह ने बुधवार को ये बातें इंदौर में कही। यहाँ उन्होंने कांग्रेस सेवादल के गुरुवार से शुरू होने जा रहे प्रशिक्षण वर्ग का निरीक्षण किया। बता दें कि 4 दिन पहले तुलसी सिलावट ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का कोरोना बताया था। अगली खबर, बदनावर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस में महाराज कहलाते थे सिंधिया, भाजपा ने उन्हें भाई साहब बना दिया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह गुरुवार को बदनावर पहुंचे। यहां उन्होंने डाक बंगले पर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा कि कांग्रेस में उन्हें महाराजा बनाकर रखा था, भाजपा ने उन्हें भाई साहब बना दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईमानदार बताते हैं, किंतु केजरीवाल पहले हिसाब दे कि 45 करोड़ रुपए बंगले में कहां खर्च किए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूर्व मंत्री जयंत मलैया और उनके परिवार का अपमान किया है, अब उन्हें मना ले, किंतु उनका अपमान किया तो दिल पर चोट तो लगती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी व्यवसाय करती है। आज पार्टी के पदाधिकारी, मंत्री और अधिकारी सब मिलकर लूटने में लगे हैं। अगली खबर, लंपी वायरस का कहर। जिले के 404 ग्रामों में मवेशी बीमारी से ग्रसित। बालाघाट में गौवंश को हो रही लंपी वायरस ने 404 ग्रामों में मवेशियों को अपनी चपेट में लिया है। हालांकि लंपी बीमारी घोषित नहीं होने के बावजूद लक्षण नजर आने पर पशु चिकित्सा विभाग ने विगत 18 अप्रैल को लंपी बीमारी से ग्रसित ग्रामों में युद्ध स्तर पर उपचार प्रभाव करवाकर काफी हद तक लंपी बीमारी पर नियंत्रण पा लिया है। हालांकि अभी नए प्रकरण कम ही सामने आ रहे हैं, लेकिन लंपी बीमारियों का फैलाव और न बढ़े, इसके लिए 1.5 लाख वैक्सीन के मिलने के बाद गौवंश को बीमारी से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन भी प्रारंभ करवा दिया गया है।
अगली खबर, दिग्विजय सिंह की बड़ी मुश्किलें, राहुल गांधी की तरह जा सकती है सांसद सदस्यता। कांग्रेस सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अब राहुल गांधी की तरह ही मुश्किलों में फंस गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ साल 2014 में दिए गए बयान के चलते उन पर भोपाल कोर्ट में मानहानि के चल रहे मुकदमे मामले में धारा 499 और धारा 500 के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। अब इस मामले में 1 जुलाई को सुनवाई होगी। दरअसल 2014 में दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीडी शर्मा, जो उस वक्त एबीवीपी के महामंत्री थे, उनके खिलाफ एक बयान देते हुए कहा था कि उनके द्वारा आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है, जिसके खिलाफ बीडी शर्मा ने कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस किया। इस मामले पर बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कोर्ट इस मामले में तय करेगा। वही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह गुरु चेला हैं। जैसे चेले पर आरोप लगे हैं वैसे ही गुरु पर आरोप लगे हैं। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर उम्मीद कर सकते हैं कि जब धारा एक है, विषय के आरोप एक हैं और गलती भी एक है, तो निश्चित रूप से फैसला भी एक ही होगा। अगली खबर, पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया की बीजेपी में घर वापसी। दामोह विधानसभा उपचुनाव में करारा झटका खाई बैठी बीजेपी को आखिरकार पूर्व मंत्री जयंत मलैया के आगे झुकना पड़ा। गुरुवार को जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया को पार्टी मुख्यालय में घर वापसी कराई गई। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर सिद्धार्थ मलैया के निष्कासन को समाप्त करने का फैसला लिया गया। दामोह जिले में सिद्धार्थ मलैया की वापसी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगली खबर, इंदौर को मिला 7500 करोड़ का बजट। अहिल्या लोक से लेकर ओवर ब्रिज तक मिली कई बड़ी सौगातें। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में नगर निगम इंदौर द्वारा सालाना बजट पेश किया गया। इस साल का बजट आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, यानी जनता पर किसी भी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। नगर निगम इंदौर में 7500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। वहीं शहर के करीब 150 चौराहों को फ्री वाईफाई जोन बनाया गया है और करीब 60 करोड़ रुपए शहर को डिजिटल सिटी बनाने में खर्च किए जाएंगे। पेश किए गए बजट में सबसे पहले सफाई को 121 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। यह पिछले साल से तकरीबन 9 करोड़ रुपए ज्यादा है। युवाओं के लिए शहर के 150 चौराहों पर फ्री वाईफाई जोन बना दिया जाएगा। शहर की 3 बच्चियों को मेरिट में आने पर स्कूटी दी जाएगी। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखे जाने के लिए कई इलाकों में फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। शहर को सोलर सिटी बनाने के लिए तकरीबन 25 स्थानों पर मल्टी व्हीकल चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। नगर निगम कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रावधान भी बजट में पेश किया गया है। अगली खबर, कांग्रेस नेता अरुण यादव का बड़ा ऐलान। कहा सत्ता में आते ही जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करेंगे। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आखिरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े सरकार क्यों नहीं बता रही है। इससे संघ और बीजेपी की नीयत साफ जाहिर हो रही है। कांग्रेस की सीएम चेहरे से जुड़े पत्रकारों के सवाल पर अरुण यादव ने साफ किया कि दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी।